अब जो आज आपको जो नेटवर्क चाहिए होगा वो स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा, मीनिंग क्योंकि आज जो क्वालिटी है वो हाई पे की हुई है मैंने, ताकि जो यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग है वो साफ जाए। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को बता दो ऑडियो या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। और मैथ की जो क्लास है उसका एक और पार्ट आ चुका है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी और ऐप में उसका लिंक भी दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल पे। तो आपको पता है क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब भी करना है साथ में। तो चलिए, आपका जो प्रेजेंट सिंपल हो चुका है उससे आगे करते हैं अभी बात। ठीक है, देखो प्रेजेंट सिंपल को हमने कहां तक पढ़ लिया। प्रेजेंट सिंपल में कुछ एक चीजें रही हुई है, जैसे मैं उसमें जो प्लानिंग वाला है ना वो पार्ट रह गया। जैसे प्लानिंग के अंदर क्या होता है, एक होता है फिक्स प्लानिंग। ठीक है, फिक्स प्लान बोल दूंगा। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि वहां पे जो टाइम रहेगा वो किसका रहेगा, फ्यूचर का रहेगा। मीनिंग जब भी हम कोई चीज की प्लानिंग करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, आगे वाले जो टाइम है उसके लिए की जाती है। मतलब आज हम कोई योजना बना रहे हैं तो वो आगे के लिए बनाएंगे, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में जो टाइम होगा वो किसका होगा, फ्यूचर का होगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, और जब भी फिक्स प्रोग्रामिंग की बात होगी तो हम जो टेंस यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे यूज, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का मतलब हेल्पिंग वर्ब इसकी यूज करेंगे, डू या फिर डज, और जो मेन वर्ब है वो कौन सी यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो फिक्स प्लानिंग का जो मैं एग्जांपल लेता हूं एक, जैसे फिक्स प्लानिंग कौन सी होगी, फिक्स प्लानिंग होगी जो गवर्नमेंट रिलेटेड हो गई। ठीक है, जो एक्शन हो गए, उसके अलावा आपका जो स्कूल ओपन होता है उसके हो गए, फिर जो जो कॉलेज होते हैं ओपन, ठीक है, या फिर क्लोज होते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो फिक्स प्लानिंग है। ठीक है, उसमें जो प्लानिंग बनाई जाती है वो आगे के लिए आपको बताई जाती है, लेकिन वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और कुछ एक जैसे ट्रेन का टाइम हो गया, बस का टाइम हो गया, ये जो टाइमिंग है वो क्या होती है, फिक्स होती है हमेशा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं एक, द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ टोपरिया, और यहां पे लिख देता हूं मैं वर्ब ओपन, ओपन एट 10 o'clock, या फिर यहां पे टोपरिया ना लिख के मैं राजस्थान कर दूं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान में जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका जो टाइमिंग है ओपन होने का वो कब खुलेंगे, 10 नहीं लिखता मैं यहाँ पे मैं जैसे लिख दूं है मंडे को लिख दूं। ठीक है, जैसे आज क्या है, सैटरडे है, और मैं ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, जैसे न्यूज में कोई स्टेटमेंट आई है, द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ राजस्थान ओपन एट ओपन ऑन, यहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, ओपन ऑन मंडे। तो अब देखो कि सोमवार को खुलेंगे, तो ये वाली जो चीज है वो क्या होगी, सभी जो हमारे राजस्थान स्टेट में जो भी जितने स्कूल है ना, सरकारी स्कूल, उन सभी में ये लागू होगी। ठीक है, अगर ये सभी में लागू होगी तो ये क्या है, यहाँ पे जो टाइमिंग दे रखी है वो तो क्या है, फ्यूचर का है। ठीक है, जैसे हम शनिवार को ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, अगर संडे को ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट कब के लिए है, मंडे के लिए, आगे के लिए। ठीक है,
जैसे कोरोना काल में अभी स्कूल बंद है और आपके लिए एक स्टेटमेंट आती है कि अभी जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसको क्या होंगे, जो स्कूल है वो ओपन होंगे। तो ये वाली जो चीज़ है वो किसके लिए आ गई, फ्यूचर के लिए आ गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ राजस्थान क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब ये किसके लिए बात कर रहा है, जो टोटल गवर्नमेंट स्कूल है उसके लिए बात कर रहा है। तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, और प्लूरल के लिए वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि अगर टाइम फ्यूचर का है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की मत लिख देना। क्यों, क्योंकि ये किसका पार्ट है, फिक्स प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, द 8:50 ट्रेन कम ऑन प्लेटफॉर्म इन नेक्स्ट, या फिर इन फ्यू मिनट। अब यहाँ पे ये किसके लिए बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जो 8:15 पे जो ट्रेन आएगी, द 8:15 ट्रेन, मतलब जो 8:15 पे जो ट्रेन आती है ना प्लेटफॉर्म पे, वो कब पहुंचने वाली है, फ्यू मिनट्स, यानी कुछ ही मिनटों में वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी। अगर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी तो ये पहुंच जाएगी, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो बात कर रहा है ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो टेंस है वो भी फ्यूचर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जो ट्रेन की जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। ट्रेन की जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इसके लिए इसमें क्या यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब द ट्रेन, जो 8:15 की जो ट्रेन है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, अस या ईएस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई तो लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अस। अब देखो एक और एग्जांपल। अब मैं एक जो स्टेटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे मैं वर्ब लिख देता हूं, गो टू फ्रांस नेक्स्ट वीक। अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री है, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट वीक फ्रांस जाएंगे। तो ये क्या एक प्लानिंग है, ये योजना की गई है पहले से। ये बात तो नेक्स्ट वीक की कर रहा है, लेकिन बता रहा है, जो टाइम बता रहा है वो कौन सा बता रहा है, फ्यूचर का बता रहा है। लेकिन ये क्या एक योजना, और ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्सन है, इसलिए ये वाली जो चीज है वो क्या है, फिक्स प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लग जाएगी, अस या ईएस लग जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब भी फिक्स प्लानिंग की बात करेंगे या फिर फिक्स प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तब क्या आएगा, हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो। किस किस को नहीं आ रही आवाज से, अब बताओ मेरे को आवाज सही आ रही है या फिर नहीं। चलो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ मेरे को आवाज सही आ रही है या फिर नहीं। चलो जल्दी से बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है या फिर नहीं। मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर है।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। अभी बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इस टेंस का एक और नाम है जिसको आप बोलते हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव मतलब ये वाले जो एक्शन है इसमें क्या रहेंगे, प्रोग्रेस में रहेंगे। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं यहां पे प्रोग्रेस। यहां पे मैं एक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जो यहां पे एक्शन रहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, जो वर्क है वो किस में रहना चाहिए, कंटिन्यू। ठीक है, जब भी हम कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो वहां पे नाम आता है ना टू बी कंटिन्यूड, कि आगे भी जारी रहेगा। तो यहाँ पे वही जो वर्क आएंगे जो क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, आगे क्या रहेंगे, जारी रहेंगे। या फिर मैं जिसको बोल दूं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी किसी कार्य का क्या रहना, प्रोग्रेस में रहना। ठीक है, आगे भी क्या रहना, जारी रहना। तो अब देखो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम, और फिर आर। फिर यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या होती है, आईएनजी की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट इज एम आर और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो जो इज है वो कहां पे यूज होता है, इज हमेशा यूज होगा किसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, इज हमेशा किस में यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मैंने बताया था कौन से हैं, ही, शी, इट, और या फिर किसी का नाम। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर बात करते हैं एम की, तो एम यूज होगा सिर्फ आई के साथ। फिर बात करते हैं आर की, तो आर जितने भी प्लूरल बचे, अदर की बात कर दूंगा, अदर के अंदर जैसे कौन से आगे, यू, वी और दे, ये जो सभी है इन सभी में क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज की जाएगी, आर की जाएगी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको यूज करनी है इसमें मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं मेन वर्ब कौन सी यूज होगी इसमें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, हेलो हेलो, अभी जो आवाज आ रही है वो सही आ रही है क्या, मेरे को बताओ जल्दी से, या फिर कम आ रही है आवाज? अगर आवाज सही आ रही है या नहीं? ओके, मैं करता हूँ मुझसे। बताना मेरे को। हेलो, अभी सही आ रही है क्या आवाज, जल्दी से बता दो मेरे को। ओके, तो अब देखो आगे, अब देखो जो इसकी एडवर्ब है वो क्या होगी। एडवर्ब देखो इसकी, एडवर्ब में वही वर्ब यूज की जाएगी जो किसके लिए यूज की जाती है, मोशन के लिए यूज की जाती है। मोशन का मतलब हो गया कि जो
एक्शन को किससे रिप्रेजेंट करे, गति में शो करे, ठीक है, मतलब एक्शन को एक गति प्रदान करे, वही वर्ब यूज की जाएगी। जैसे मैं यहां पे लिख दूं नाउ, फिर मैं यहां पे लिख दूं नाउ ए डे, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं इन दीज डेज, फिर मैं यहां लिख देता हूं जैसे एट दिस मोमेंट, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे एट द मोमेंट, ठीक है, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे स्टिल, और फिर मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे नाउ, नाउ ए डेज, इन दीज डेज, एट दिस, यहां पे ये भी आ जाएगा एट दिस टाइम, और फिर एट द टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गई, नाउ, नाउ ए डेज, इन दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, स्टिल, एट दिस टाइम, एट द टाइम। ये जो सारी एडवर्ब है या फिर ये कई वर्ड होते हैं, ठीक है। कई वर्ड का मतलब ऐसे वर्ड जिससे आपसे देखने को पता चल जाए कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जरूरी नहीं है ये आ जाए तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, लेकिन ये आपको हिंट देते हैं, मतलब ये वर्ब को क्या रखते हैं, मोशन में रखते हैं हमेशा, ठीक है, गति में रखते हैं। आप देखो इसके जो एग्जाम्पल है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो इसका एग्जाम्पल, अब सिर्फ आपको लैंग्वेज की सेंस से ये पता करना है कि जो वर्क है वो किस में है, कंटिन्यू फॉर्म में रह रहा है या फिर नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज की समझ अगर आपको है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पता करना होता है कि वो जो एक्शन है वो किस में होना चाहिए, कंटिन्यू फॉर्म में है या फिर नहीं, या यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है या फिर नहीं। तो देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहां पे लिख दूं he study in 10th। अब देखो he study in 10th, अब देखो यहां पे वो क्या बोल रहा है कि वह 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। अगर वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है तो यहाँ पे जो मतलब एक बात बताओ, कोई एक टाइम पे बता सकता है क्या कि वो 10वीं क्लास पढ़ चुका है, या फिर मतलब कोई ऐसा पल आता है क्या, मतलब जब आपको 10वीं क्लास पूरी पास करने में क्या लगता है, एक पूरा पीरियड लगता है 1 साल का, ठीक है। तो आप उस 1 साल के बीच में कभी भी ये बोल सकते हो क्या उसने 10वीं क्लास है वो पास कर ली, तो आप उसके लिए यही वर्ड यूज करोगे कि उसने जो 10वीं क्लास है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। आप 1 साल के अंदर बीच में बताओ, स्टार्टिंग में बताओ, या फिर जब तक आपके एग्जाम पेपर जब तक आपने पास आउट नहीं किया तब तक आप यही बोलोगे कि वह 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। कोई भी बीच में या फिर स्टार्टिंग में या फिर जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक कोई ऐसा एक मोमेंट नहीं आता जब आप ऐसे बोल दो कि उसने 10वीं क्लास पढ़ ली या फिर पढ़ चुका था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और यहाँ पे हमारे को ऐसा मतलब जो टाइम है वो क्या दिया है, इंडेफिनेट दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, इज आएगा, और यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लग जाएगी, आईएनजी। तो क्या आ गया, ही इज स्टडिंग इन 10th, तो वो क्या पढ़ रहा है, अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर यहां तक वॉइस वगैरह सही आ रही है क्या, बताओ मेरे को, वॉइस सही आ रही है क्या अभी? जल्दी से बता दो मेरे को, वॉइस सही आ रही है क्या? ओके, अब देखो, अब एक और एग्जांपल देखो, आई कैन नॉट
go out, it rain now। अब देखो मैंने आपको एडवर्ब भी लिखवाई थी now, और यहाँ पे देखो कि आई कैनॉट गो आउट, कि मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। क्यों? अब यहाँ पे जो टाइम है उसको क्या रखा गया है? इंडेफिनिट रखा गया है। तो यहाँ पे देखो इट रेन नाउ, और यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। तो अभी ये बाहर क्यों नहीं जा सकता? बाहर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बाहर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। क्या एक टाइम पे आप बता सकते हो क्या वर्षा हो गई? क्योंकि उसके लिए भी क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर बताना चाहिए। तो इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज रेन लिखो और क्या लगा देंगे? आईएनजी। अब देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिख दूं, आई राइट ए नोवेल दीज डेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे बोल रहा है कि मैं इन दिनों एक नोवेल लिख रहा हूं, ठीक है? इन दिनों में मतलब ये क्या है? एक पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है एक कुछ दिनों की, ठीक है? इन दिनों में मतलब इन दिनों का जो पीरियड है ना, जो समय अंतराल है, उसकी बात कर रहा है। उसमें क्या लिख रहा है? एक नोवेल लिख रहा है। तो यहाँ पे नोवेल लिख रहा है वो अभी भी, ठीक है? नोवेल लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई के साथ आएगा एम, और यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, ठीक है? ऐसे करना है आपको। वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। अब देखो, अब इसके अलावा कुछ एक एक्शन होते हैं, उनको बोला जाता है बैकग्राउंड एक्शन। बैकग्राउंड एक्शन का मतलब हो गया कि जरूरी नहीं है जब आप से कोई पूछे तब आप वो एक्शन करो, लेकिन वो आपकी जिंदगी में साथ साथ क्या है? चल रहे हैं, ठीक है? जैसे ये वाला था। अब अगर आप बाजार गए और आपसे कोई पूछे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप तो ऐसे बताओगे कि हम 10th में पढ़ रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी है आप बाजार में सब्जी लेने गए हो, उस टाइम भी 10th में पढ़, मतलब आपके पास बुक्स थी और आप वहाँ क्लासरूम में जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ रहे थे, ठीक है? ये वाला जो एग्जाम्पल है वो बैकग्राउंड एक्शन का है। इसी प्रकार मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल और करवाऊंगा जो किसके होंगे? बैकग्राउंड एक्शन होंगे। मतलब आपकी जिंदगी में वो साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है वो उसी टाइम आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? वो आपकी जिंदगी में आपको साथ साथ आपके चल रहे हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं बैकग्राउंड एक्शन। अब बैकग्राउंड एक्शन आपको पता है जो क्या चलते रहते हैं? बैक यानी पीछे चलते रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, या फिर जैसे लिख दिया मैंने रोहित एक्ट इन दंगल मूवी। these days। अब ये क्या बता रहा है? ये ऐसे बता रहा है कि रोहित इन दिनों दंगल मूवी में एक्ट कर रहा है। एक्ट का मतलब उसमें अभिनय कर रहा है। सपोज करो ये कहीं पे गया, ये मान लो अपने रिश्तेदारों से कहीं पे मिलने गया है, ठीक है? तो उससे पूछा है कि अभी क्या कर रहे हो, तो ये बता रहा है जैसे, या फिर इसके और कोई इसके बारे में बता रहा है कि रोहित है वो इन दिनों कौन सी मूवी में काम कर रहा है? दंगल मूवी में अभिनय का काम कर रहा है। तो जरूरी नहीं है जब आपसे कोई पूछा जाए, ठीक है? जब आपसे पूछे तब आप वो एक्शन परफॉर्म करो, ठीक है? वो क्या चलता रहता है? बैकग्राउंड एक्शन बोला जाता है इनको। जो क्या चलते रहते हैं? पीछे वाली जो आपकी जिंदगी है उसमें चलते रहते हैं, ठीक है? पीछे आपकी जो बैकग्राउंड होता है उसमें चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोहित सिंगुलर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज, और यहाँ पे आ जाएगा एक्टिंग, ठीक है? रोहित इज एक्टिंग इन दंगल मूवी दीज डेज।
रोहित है वो इन दिनों जो दंगल मूवी है उसके अंदर अभिनय कर रहा है, ठीक है। चलो बता दो मेरे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसको बोला जाता है बैकग्राउंड एक्शन। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो जल्दी से। ओके, ठीक है, इनको बोला जाता है बैकग्राउंड एक्शन। अब मैं इसी का एग्जांपल जैसे और लिख देता हूं। इसका मैं जैसे एग्जांपल लिख दूं, ही वर्क ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ही वर्क ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कि वो एक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है ना, जो कंपनी में किसी को प्रोजेक्ट मिला वो उस पे काम कर रहा है। तो जब आपसे मान लो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो जब आप किसी टाइम मान ले रात को आपने उससे पूछा तो उसी टाइम थोड़ी ना करेगा वो उस पे काम। या फिर आपने कहीं पे आप घूमने गए हो और जब उससे पूछा है तो वो ऐसे ही तो बताएगा ना, मैं इन दिनों इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो इसको बोला जाता है बैकग्राउंड एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज वर्किंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक होते हैं ऑन गोइंग एक्शन बोला जाता है, जिसे ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग एक्शन मैं करवा चुका हूँ जैसे आपको। वो क्या होते हैं, जिस टाइम आपसे कोई बात करे उसी टाइम क्या है, वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। जिस टाइम आपसे बात हो रही होती है उसी टाइम क्या हो रहे हैं, परफॉर्म होते रहते हैं। जैसे मैं लिख दूं, यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं मैं, ही प्ले ऑन द सॉरी, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं मैं एग्जांपल, ही प्ले इन द गार्डन एट दिस मोमेंट, कि वो इस क्षण गार्डन में क्या है, खेल रहा है। तो वो जिस टाइम उसने देखा है उसी टाइम वो क्या है, खेल रहा है। इसको बोला जाता है ऑन गोइंग एक्शन, यानी जब आपने देखा उसी टाइम वो एक्शन है वो क्या हो रहा था, परफॉर्म हो रहा था। और जब ये चीजें होती है इसको बोला जाता है ऑन गोइंग एक्शन, ठीक है। अब जिस टाइम इसने देखा उसी टाइम वह खेल रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये वाली चीज आपको बताएगी ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज प्लेइंग, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपको। जैसे रोहित है वो क्या कर रहा है, रोहित यहाँ पे लिख दूं मैं, चैट ऑन कंप्यूटर। अभी रोहित है वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर पे चैट कर रहा है। तो यहाँ पे वो कर रहा है, अभी जैसे आपने देखा वह कंप्यूटर पे क्या कर रहा था, चैट कर रहा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोहित इज चैटिंग ऑन कंप्यूटर। तो ये हो गया आपका जैसे, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताओ मेरे को। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, क्योंकि आज भी कैमरामैन है नहीं। हमारे जो कैमरामैन है उनकी तबीयत चल रही है खराब, और हमारे को हो रही है इससे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि बार में आकर इधर देखना पड़ता है कि जो क्लासेज है वो सही चल रही है या फिर नहीं।
तो आप जल्दी से जल्दी दुआ कीजिए कि जो हमारे कैमरा मैन है वो ठीक हो जाए। ओके, अब देखिए, एक मैंने आपको प्लानिंग वाली बात यहाँ पे और बताई थी, ठीक है। आज क्लास को थोड़ा छोटा ही रखेंगे ताकि, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि जो क्लास से जब प्रॉपर सही से चल रही है या फिर नहीं, ठीक है। हो सकता है मैं शाम को एक और सेशन लगा दूं इंग्लिश का। तो देखो, अब बात करते हैं किसकी। एक तो थी फिक्स प्लानिंग। फिक्स प्लानिंग का मतलब प्लान कर लिया, हमेशा क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी। अपवाद होते हैं, कुछ एक स्थितियां ऐसी होती है जिसमें अपवाद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब एक बात करते हैं अनफिक्स। अनफिक्स, ठीक है, अनफिक्स प्लान या फिर अनफिक्स प्रोग्रामिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। जिसमें श्योर नहीं होता कि जो चीजें हैं वो क्या रहेगी, फिक्स होगी या फिर क्या होगी, अनफिक्स्ड है, ठीक है। मतलब उसमें श्योर नहीं होता कि जो चीजें हैं वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो होती है ज्यादातर हमारे से रिलेटेड। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, वो हमारे पे निर्भर होता, मतलब हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसकी प्लानिंग की तो कई बार क्या होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं, बाद में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। प्लानिंग कर ली आगे के लिए कि हम ये वाला जो काम है उसको करेंगे, लेकिन उसी प्रोग्राम को आगे जाके हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है वो क्या होती है, जो प्लानिंग की जाती है, लेकिन प्लानिंग जो होती है वो क्या होती है, अनफिक्स्ड होती है। यानी आप उसमें श्योर नहीं होते कि जो चीजें हैं वो क्या रहेगी, फिक्स है या फिर क्या है, अनफिक्स्ड है, ठीक है। जिसमें आप बता नहीं सकते, जिसमें आपका अपना क्या होता है, स्वार्थ होता है। आपका मन किया तो आप कर लोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन जो फिक्स्ड होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड ही रहती है, ठीक है। उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे स्कूल का टाइम होता है, स्कूल का टाइम अगर 10 बजे का आदेश आया हुआ, ऑर्डर आया है, तो 10 बजे ही लगेगा। उससे कोई भी स्कूल पूरे स्टेट के अंदर ऊपर या फिर नीचे नहीं लगा सकता, ठीक है। इसी प्रकार कॉलेज का टाइम हो गया, और जैसे ऑफिस खुलते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे बैंक खुलता है, वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, उनको कोई टालने वाला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब आपके नजरिए से बात होगी, तो वहां पे जो चीजें होंगी वह क्या होगी, अनफिक्स्ड हो जाएगी। जैसे मैं मेरी प्लानिंग की बात बता देता हूं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, रोहित मीट, या फिर जैसे मैं लिख दूं, सॉरी, रोहित गो टू पार्टी टुनाइट। तो ये बता रहा है कि आज रात को जो रोहित है वो कहां पे जाएगा, पार्टी के अंदर जाएगा। अब बताओ, पार्टी के अंदर वो, ऐसा इसने बोला है कि जो आज रात को वो क्या जाएगा, पार्टी के अंदर जाएगा रोहित। तो हो सकता है वो चला जाए, और हो सकता है वो क्या कर दे, जाना कैंसिल भी कर दे। तो अब यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है जैसे क्या हो रहा है, जो चीजें वो क्या है, अनफिक्स्ड है, यानी हो भी सकता और क्या है, नहीं भी हो सकता। ये इस पे डिपेंड है, यहाँ पे इस पे कोई दबाव नहीं है। अगर ये जाना चाहता है तो जा सकता है, वरना क्या है, ये मना कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और जब भी अनफिक्स्ड होगी तो वहां पे याद रखना क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। और जब फिक्स होती है तब वहां पे क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। ये आपको बताएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोहित सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या है, इज गोइंग। अब यहाँ पे मैं जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, वी गो टू पिकनिक नेक्स्ट वीक। अब ये ऐसे बोल रहा है कि अगले हफ्ते हम कहां पे जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग है कि हम पिकनिक पे जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये वाली चीज है वो फिक्स है क्या? हो सकता है ये क्या कर दें, ये नेक्स्ट वीक पिकनिक जाना क्या कर दे, कैंसिल कर दे।
यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी हम गवर्नमेंट रिलेटेड जो चीजें होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज फिक्स नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो वी देखो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, इजएमआर में से आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब के साथ क्या लग जाएगी, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट वीक, ठीक है। बताओ मेरे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को कमेंट करके बता दो जल्दी से। समझ में आ रहा है क्या, या ऊपर से जा रहा है सब? बताओ जल्दी से कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। ओके, तो चलिए जो आज का सेशन है वो यहीं तक रखते हैं, या फिर करवाएं कुछ। मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। तो आपको करना क्या है, जो मैथ्स की जो वीडियो है उसको देख सकते हो आप। बाकी हो सकता है मैं शाम को एक और सेशन लगा दूं इसका यहाँ से, ठीक है। थैंक यू।